रेडियो सिटी पॉडकास्ट। मैं हमेशा से कहता आया हूं, बच्चों के लिए लिखना कोई बच्चे का खेल नहीं। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सारी फिल्में आई है जो या तो बच्चों के लिए हो या बच्चों पर हो। बच्चों के लिए फिल्में जैसे छोटा चेतन, मकड़ी, चिल्लर पार्टी, और बच्चों पर फिल्में जैसे मासूम, तारे ज़मीं पर या रॉकफोर्ड। पर अगर मैं आपसे पूछूं कि ऐसी फिल्मों के नाम बताओ जो बच्चों की हो और बच्चों के लिए हो, तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि हमारी हिंदी फिल्मों में हार्डली ऐसी फिल्में बनी है जो बच्चों की फिल्म हो और बच्चों के लिए भी हो। इस वजह से 13 मई 2011 को आई एक फिल्म जो मेरे हिसाब से बच्चों के लिए और बच्चों पर बनने वाली फिल्मों में वन ऑफ द बेस्ट फिल्म्स में गिनी जा सकती है। मैं बात कर रहा हूं तारे ज़मीं पर के क्रिएटिव डायरेक्टर अमोल गुप्ते द्वारा लिखी फिल्म स्टैनली का डब्बा की। कैरेक्टर डाइसेक्टर विद अतीक। रेडियो सिटी पर मैं हूं कैरेक्टर डाइसेक्टर अतीक। आज तक आपको आपके क्लास से या अपने स्कूल से क्यों निकाला गया है? होमवर्क ना करने के कारण, क्लासमेट से झगड़ा करने के कारण, बदमाशी करने के कारण, टीचर्स पर प्रैंक करने के कारण। रीजंस तो बहुत सारे हैं, पर क्या कभी आपको अपने स्कूल से इसलिए निकाला गया है क्योंकि आप टिफिन बॉक्स नहीं लाए थे? स्टैनली के साथ भी यही होता है। वो टिफिन बॉक्स नहीं लाता है, इसलिए नहीं क्योंकि उसकी मॉम ने उसके लिए टिफिन नहीं बनाया, बल्कि इसलिए क्योंकि उसकी मॉम ही नहीं है। 4th ग्रेड में पढ़ने वाला स्टैनली फर्नांडिस, जो एक नॉर्मल 4th ग्रेडर लड़का है, उसकी दुनिया उसके दोस्त है। अपनी इमेजिनेशन में खोया रहता है और अपनी ही इमेजिनेशन के पुल बांधना, इमेजिनेशन से कहानियां बनाना उसका फेवरेट टाइम पास है। स्टैनली अपने दोस्तों में इसलिए भी फेमस है क्योंकि वो ना सिर्फ अच्छा गाता है, डांस करता है, पर वो अपने दोस्तों को अपनी इमेजिनेटिव कहानियों से एंटरटेन करता है। फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं कि स्टैनली के चेहरे पर गहरे चोट के निशान हैं, और जब स्टैनली की फेवरेट टीचर मिस रोजी उससे पूछती है तो स्टैनली अपने ही इमेजिनेशन से एक कहानी बनाकर सुनाता है। चेहरे पर चोट के निशान हो, अपनी माँ को फोन करके खेलने की परमिशन लेना हो, या टिफिन में गरम गरम खाना लाने की बात हो, ये सब में स्टैनली अपना इमेजिनेशन यूज करता है, क्योंकि ये तीनों चीजें होती ही नहीं है। चेहरे पर चोट के निशान है क्योंकि पिछली रात उसके चाचा ने टेबल साफ ना करने के कारण दारू पीकर जम की उसकी पिटाई की थी। टिफिन नहीं है क्योंकि रात को रेस्टोरेंट में जहां वो रहता है और उसे साफ करते करते काफी लेट हो गया है और किचन में ही बिस्तर लगाकर सोना पड़ता है, तो सुबह खाना कहां से आएगा? इसलिए जहां सारे बच्चे बेसब्री से लंच ब्रेक की राह देखते हैं कि कब लंच ब्रेक हो और अपना टिफिन बॉक्स खोले, स्टैनली लंच ब्रेक में पानी पी पी कर अपना पेट भरता है। स्टैनली के फ्रेंड्स लंच ब्रेक पर स्टैनली को इसलिए पास बुलाते हैं क्योंकि स्टैनली उन्हें अपनी कहानियों से एंटरटेन करता है। पर यह तो स्टैनली की मजबूरी है, क्योंकि उसे पता है कि जब तक वो इन बच्चों को एंटरटेन नहीं करेगा तब तक उनके टिफिन से खाना नहीं मिलेगा। लोग कहते हैं ना कि पापी पेट के लिए क्या कुछ करना पड़ता है। वेल, पापी पेट के लिए ये सब करना पड़ता है। स्टैनली के लिए वो डब्बा इज अ होप, इज एन एस्पिरेशन। उस डब्बे में उसका पूरा चाइल्डहुड, उसका पूरा फ्यूचर बंद है। ये वो डब्बा है जो उसका नहीं है, पर हर पल उसे ये इमेजिन करते रहना पड़ता है कि ये उसी का डब्बा है। ये वो डब्बा भी है जो उसकी डेड मदर को रिप्रेजेंट करता है। ही कैन ओनली इमेजिन ही हैज इट, ही कैन नॉट रियली हैव इट। साइकोलॉजिकली देखा जाए तो अक्सर इंसान अपने आप को कंफर्ट देने के लिए चीजें इमेजिन कर लेता है, विच मेक्स देयर लाइव्स इजियर। 1997 में एक इटालियन फिल्म आई थी, लाइफ इज ब्यूटिफुल, जहां एक बाप नाजी वॉर के बीच में अपने बेटे को इमेजिन कर करके दिखाता है कि जिंदगी कितनी गुलजार है। स्टैनली भी वही करता है। वो ना सिर्फ इमेजिनेशन थ्रू अपनी माँ को पैदा करता है, वो दूसरों को भी ये यकीन दिलाता है कि उसकी माँ उससे बहुत प्यार करती है, उसकी देखभाल करती है, उसे रोज तैयार करके स्कूल भेजती है और फोन पर उसे अपने फ्रेंड्स के साथ खेलने जाने के लिए परमिशन देती है।
स्टैनली को उसका हिंदी का टीचर वर्मा यानी खड़ूस स्कूल से इसलिए निकाल देता है क्योंकि वो अपना टिफिन नहीं लाता, रादर दूसरों के टिफिन खाता है। इसलिए फिल्म के एंड में जब स्टैनली अपना खुद का 3 टायर वाला बड़ा सा चमचमाता टिफिन बॉक्स लाता है और खड़ूस के टेबल पर जाकर पटकता है और प्राउडली कहता है, सर डब्बा, स्टैनली का डब्बा, स्टैनली का डब्बा। तब कहीं ना कहीं हम फिल्म व्यूअर्स स्टैनली की इस जीत को अपनी जीत मानकर खुशी से चिल्लाते हैं। स्टैनली के लिए वो डब्बा खड़ूस वर्मा के टेबल पर जाकर पटक देना एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट था, क्योंकि जिंदगी की तरह खड़ूस भी बार बार स्टैनली को चैलेंज दे रहा था, जिसका स्टैनली मुंह तोड़ जवाब देता है। तो अगली बार जब आपकी जिंदगी का खड़ूस वर्मा आपको चैलेंज देगा, तब आप भी जिंदगी के टेबल पर जाकर वो डब्बा पटक देना और कहना, सर ये रहा डब्बा, ये मेरा डब्बा है, मेरा डब्बा है। कैरेक्टर डाइसेक्टर विद अतीक। रेडियो सिटी पॉडकास्ट। इस पॉडकास्ट का फीडबैक देने के लिए मेल करें podcast@myradiocity.com।